अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कल्याणी सामाजिक संस्था द्वारा कल्याणी सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली के गढ़वाल भवन में धूमधाम के साथ किया गया। आपको बता दें, कल्याणी सामाजिक संस्था विगत कई वर्षों से उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में उन मातृशक्तियों को सम्मान देती आ रही है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश दिया है। कल्याणी सामाजिक संस्था का प्रयास रहता है कि उत्तराखंड के ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों की महिलाओं को भी सम्मानित किया जाए। जिस जाऊं अगर तो कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी मेरे पहाड़ उत्तराखंड की हो, बस मरते वक्त मिट्टी मेरे पहाड़ उत्तराखंड की हो। कल्याणी सामाजिक संस्था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड के विभिन्न कार्यों के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का कल्याणी सम्मान से सम्मान करती हैं, जो हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है। एक महिला होकर महिला का सम्मान, तो पूरी कल्याणी सामाजिक संस्था के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत चलना है हमें प्राणी से परमात्मा की ओर, दुख से सुख की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति में दीप प्रज्वलन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दीप प्रज्वलित के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें उत्तराखंड की सम्मानित महिलाएं सुषमा रावत, नीलिमा मिश्रा, रचना बटोला और विदुषी निसंग रही और उनको भी कल्याणी सामाजिक संस्था द्वारा सम्मान दिया गया। साथ ही उन्होंने सभी आई हुई 11 महिलाओं को सम्मानित किया गया। अलग अलग क्षेत्रों की आई हुई यह सभी महिलाओं को दिल्ली के गढ़वाल भवन में सम्मानित किया गया, उनका हौसला बढ़ाया गया। संयोजिका बबीता नेगी ने सभी का धन्यवाद किया और विश्वास दिलाया कि वो लगातार इसी तरह से उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों से आई हुई महिलाओं को सम्मानित करती रहेगी और उनका हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए निरंतर कल्याणी सामाजिक संस्था कार्य कर रही है और आगे भी इसी तरह से कार्य करती रहेगी। देखिए यह रिपोर्ट। और विश्व स्तर पर PNP खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने भारत के तटवर्ती और अपतटीय तल 36 VIP में बैठ जाओ और कल्याणी सामाजिक संस्था की स्मारिका से जो है सुंदर, बहुत सुंदर स्वागत और तालियों का साथ जो है बना रहे। मुख्य विशेष अतिथि आदरणीय रचना बटोला जी का स्वागत सम्मान। कल्याणी कि हर तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ जलता गुणगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी का साथ मारिका से जो है बहुत ही सुंदर स्वागत। विशेष अतिथि आदरणीय नीलिमा मिश्रा जी, हिमाद्री फिल्म्स के डायरेक्टर, गायिका। जोरदार ताली इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये कल्याणी सामाजिक संस्था के ही बच्चे हैं। सामाजिक कल्याणी संस्था लगातार हर साल कार्यक्रम करती है। उत्तराखंड के दूर दराज से जो है महिलाओं को सम्मानित करती है, उनके हुनर और प्रतिभा को मनोबल बढ़ाती है। आप भी पहुंची आज, किस तरह का महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहाड़ से ही हूँ और बहुत सालों से, बहुत वर्षों से पहाड़ के लोगों से जुड़ी हुई हूँ। मेरे माता पिता हालांकि मतलब देहरादून से में
बस गए थे। लेकिन पहाड़ों से हमारा हमेशा ही एक अंतरंग वो रहा है, बंधन रहा है। और आज मुझे जो अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे हमारी पीढ़ी फिर भी पहाड़ों में हम लोग गए हैं, हमने देखा है। जो यंगर जनरेशन है उसमें बहुत कम लोग हैं जो कि पहाड़ जा सकते हैं। कई रिश्तेदार लोग नहीं हैं या एकदम खाली हो गए हैं, गांव पलायन हो गया है। तो यहाँ पर जो पहाड़ से पर्वतीय और सुदूर क्षेत्रों से जो महिलाएं जो वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनको बुला के उनको सम्मानित किया गया कल्याणी सामाजिक संस्था द्वारा, वो बहुत ही सराहनीय एक कदम है। और सुंदर मोमेंटों के साथ स्वागत, सम्मान, एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। और तालियों से ही हम सभी का सम्मान है, इन सभी का सम्मान है जो दूर दरार हमारे पहाड़ से हमारे बीच महिलाएं उपस्थित हैं। बहुत सुंदर। देखिए ये सब महिलाएं, यही सभी मातृशक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। देखिएगा बहुत सुंदर पेंटिंग से, तो सीरियसली मुझे तो खुद से इतना अच्छा लगा कि मतलब उनकी एक दुर्घटना में जो है उन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए थे, इसके बावजूद उन्हें हमेशा पेंटिंग से बहुत प्यार रहा है, कला के प्रति गहरा जुनून बना रहा। हालांकि शुरुआत में उन्हें बहुत कठिनाइयाँ आई, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पेंटिंग करना सीखा। कल्याणी संस्था लगातार हर साल उत्तराखंड की दूर दराज की महिलाओं को सम्मानित करती है, उनके हुनर और प्रतिभा को जो है यहाँ पर उनका हौसला बढ़ाते हैं। आप भी पहुँचिए, आपने भी जो है महिलाओं को सम्मानित किया है, किस तरह से देखती है इस पहल को और क्या करें? देखिए, आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर कल्याणी सामाजिक संस्था द्वारा कल्याणी सम्मान समारोह रखा गया है। और जिसमें मतलब इस कार्यक्रम का उद्देश्य उनका बहुत ही सुंदर है। उनके द्वारा जो हमारे उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं होती हैं, जो पहाड़ों में अपना जीवन विषम परिस्थितियों में गुजारने के बाद भी समाज में अपनी पहुंच बना रही हैं, उनका सम्मान कर रही हैं वो यहाँ पर। ये कार्य उनके द्वारा सराहनीय है और इसके लिए मैं बबीता नेगी जी को और उनकी पूरी संस्था को शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ आप सभी का स्वागत इस सुंदर सम्मान समारोह में। कल्याणी सम्मान समारोह से आज हम मंच उन सभी महिलाओं का स्वागत करते हैं। और हमारे बीच ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, हमारे उत्तराखंड में रहकर बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं। और एक सबसे पहला कार्य है घर को चलाना, जो हम सभी की माताएं, बहनें, भाभियां, चाचियां, जो अपने हर परिवार को जो है। आपको भी सम्मानित किया गया है। कल्याणी सामाजिक संस्था लगातार जो है उत्तराखंड की दूर दराज की प्रतिभाओं को सम्मानित करती है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहते हैं? देखिए भाई, मैं आपको सच बताऊं कि सम्मानित तो कई जगह होते हैं, लेकिन यहाँ अपनों के बीच में सम्मानित होना मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक भावुक क्षण था। और जिसको मैंने वाकई में एक बहुत ही, आज तो क्या है, आदर के नाम पे औपचारिकताएं ज़्यादा हैं, लेकिन एक अनौपचारिक रूप में जिस तरीके से स्वागत और ये सब कुछ हुआ, मेरे लिए बहुत ही सुंदर क्षण था, अविस्मरणीय। तो आप एक कलाकार के नाते जो है किस तरह से देखती हैं उत्तराखंड में, क्योंकि एक से बढ़कर एक कलाकार है, लगातार उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड कलाकार उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, किस तरह से देखती हैं? देखिए, उत्तराखंड तो सदैव से संस्कृति के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है और देखा जाए तो वो दर बढ़ती ही रही है, आज भी कम नहीं हुआ, लेकिन स्वरूप ज़रूर परिवर्तित हुआ है। स्वरूप जो परिवर्तित हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से उस स्वरूप का सही आंकलन करके उसके सही स्वरूप को सामने लाया जाए। तो मुझे लगता है कि आज हम शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्निक के क्षेत्र में इतना आगे हैं कि हम उसका सदुपयोग करके अपनी परंपरा को संरक्षित करके नवाचार के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपनी संस्कृति को भी संरक्षित कर सकते हैं। क्या शुभकामनाएं देंगे सभी? देखिए, मेरी हर कार्य जो एक शिद्दत से किया जाता है उसका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जो मुझे यहाँ हुआ। मेरी यही शुभकामना है कि दिन प्रतिदिन बबीता जी द्वारा शुरू किया गया ये कार्य, ये पावन कार्य निरंतर प्रगति करता रहे और एक दिन ऐसा आए कि महिला को इस बात को कहने की आवश्यकता ही ना हो कि मुझे अभी और आगे जाने की ज़रूरत है। आंदोलन कर लिए तो उन्होंने हर आंदोलन
बाहर है, वो खाना खा रहे थे। अभी सब यही है, खाना खा रहे हैं। राव जी का सुंदर सम्मान पुष्पगुच्छ, शॉल और मोमेंटो के साथ। सुमा रावत जी अपने गीतों के माध्यम से अपनी लोक संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पौड़ी गढ़वाल से एकेश्वर ब्लॉक से हूँ और मैं ऐसे छोटे छोटे गाने मतलब ऐसे बनाती हूँ ना घर के अपने पहाड़ का ना ये उजागर करने के लिए। यहाँ आके मेरे को बहुत, और जो बबीता नेगी जी हैं ना अध्यक्ष, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने और फिर सपोर्ट वाले मेरे भाई जिन्होंने भी मेरे को यहाँ भेजा, यहाँ तक मेरे को सपोर्ट किया, उनको भी धन्यवाद करती हूँ। और बबीता नेगी बहन के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो देखो जरा, हाँ किसके ज़्यादा सुंदर आते हैं मुझे दिखने चाहिए, फिर मैं बताऊंगी। सभी का हाथ बढ़िया थी भाई। एक बार जोर से जयकार। थक गए इतने में? ऊपर हाथ मिल करते हैं, खड़े रहे थके तो आपके लिए थकेगी। ऊपर हाथ, बिल्कुल बहुत सुंदर। एक बार जोर से जयकार बोला, बोलो उत्तराखंड धाम की। इस साल भी जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो है कार्यक्रम कर रही है। उत्तराखंड की दूर दराज की महिलाओं को जो है यहाँ पे सम्मानित करती है। क्या लगता है उत्तराखंड की महिलाओं में कितना हुनर और प्रतिभा है और इस तरह के कार्यक्रमों से उनका कितना मनोबल बढ़ता है? मुझे लगता है कि आज भी जैसे गढ़वाल भवन में उत्तराखंड की महिलाओं को सम्मानित हम कर रहे हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, जितना कर्मठता उत्तराखंड की महिलाओं में वो और कहीं नहीं है। और हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारी भारत की जो संस्कृति है उसने नारी को, एक महिला को ईश्वर से भी ऊपर माना है। और हम कहते हैं कि जब एक नारी का सम्मान होता है एक देश में, एक घर में, तो वहीं पे सही मायने में ईश्वर, समृद्धि और ज्ञान वहीं पे वास करता है। तो ये देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि कल्याणी सामाजिक जो संस्था है निरंतर 6 वर्षों से मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम को आयोजित करती आ रही है। और इस वर्ष भी 11 महिलाओं को इन्होंने चयनित किया है जो उत्तराखंड में रह करके, कभी कभी क्या होता है कि कुछ महिलाएं सुर्खियां ज़रूर बनती होंगी, लेकिन ये कुछ महिलाएं हैं जो दिन रात एक करके समाज को एक नई दिशा देती आ रही हैं, ऐसे उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। उनको आज सम्मानित हम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी गौरव की विषय है। हम बोलते जा रहे हैं, अपने पहाड़ पर बोलते जा रहे हैं। आज की डेट में तो हमारे बच्चे हमारी बोली भाषा नहीं बोले, हमें वहीं से लेकर अगस्त तक बोली भाषा की क्लासें लगानी पड़ी। तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बोली भाषा सिखाएं, अपने गांव में ले जाए। और जिन महिलाओं को मैं लेके आई हूँ, मैं तो इन लोगों से मैं खुद प्रेरित होती हूँ कि कितना अच्छा काम करती हैं। हम उनके मुकाबले में कुछ नहीं, हमने पहाड़ को छोड़ दिया, पर कम से कम एक इतनी कोशिश तो करते हैं कि हम उनको लेके आगे चलें। उन महिलाओं को ये ना लगे कि भाई हमें ये नहीं पूछ रहे, हम उनको दिल्ली जैसे शहर में लाए। और आप लोगों के बीच में मैं इनको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे पहाड़ में भी ऐसी महिलाएं हैं जो इतना अच्छा काम कर रही है, अपने आप को उभार रही है, अपने आप में अपनी काबिलियत को आगे आ रही है, अपनी उपलब्धियों को दिखा रही है और अपने आप को आगे बढ़ाने का एक प्रयास करती है। तो उन महिलाओं का मनोबल हमें जरूर बढ़ाना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए अपने पहाड़ के लिए। मेरा यही प्रयास है कि अपने हमारा दर्द है कि हम पहाड़ की महिला को भी अपनी माला में पिरोएं। एक ही माला बन के रहे, भाई पहाड़ है, यहाँ है, तो एक माला में पिरो के हम उनको चले। और उन महिलाओं के काम देखो, आप इतना अच्छा काम कर रही हो महिलाएं, अपने लिए ना सोचे, हम कम से कम अपने पहाड़ के लिए सोचे और उस पहाड़ की महिलाओं के लिए सोचे, उस पहाड़ के लिए सोचे। है तो हम पहाड़ी जय जय।